अपनी ये फैमिली 300 सब्सक्राइबर्स की होने वाली है, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को कहे दिल से शुक्रिया था। When YouTubers saw Ghost, ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। अगर आपने अभी तक वो दोनों पार्ट नहीं देखे जिनको बहुत खतरनाक सपोर्ट मिल रहा है, उन वीडियो की लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में पहली क्लिप है फिंग की। इनके साथ इन्हीं के स्टूडियो में कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर विश्वास करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आप खुद देखिए। हुआ क्या कि पहले क्या कहते हैं नॉर्मल घर में था मेरा, ठीक है। घर में होता है ना हमारा मंदिर वाला कमरा, बूमटी कहते हैं जिसे, ठीक है। तो छोटा सा कमरा था, तो उसके अंदर मैंने अपना स्टूडियो बना रखा था। फोम वोम लगा के एक डेस्क थी, उसके ऊपर 4 मॉनिटर लगे हुए, ठीक है। नीचे CPU, बड़े वाले स्पीकर्स, लाइक वो कमरा भरा हुआ था, प्रॉपरली भरा हुआ था, ठीक है। और वो जो टेबल थी ना, डाइनिंग टेबल होती है ना वुडन, ठीक है, वो थी कि जिसको खिसकाने में भी जोर लगे, ठीक है। और वो दीवार से चिपकी हुई, तो वहाँ पे काम करता था, ये सब कुछ करता था। तो एक दिन ऐसी बात हुई कि अच्छा हाँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, ठीक है। तो मैं पहले ड्रमर था, तो ड्रम प्रैक्टिस के लिए होते हैं ना 2 स्टिक्स होती है और एक ना एक स्टूल, जैसे ये स्टूल है ना ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे ये स्टील का है वैसा ही था, थोड़ा छोटा बट ऐसा ही, और स्टिक्स थी उस पर प्रैक्टिस करते हो, ठीक। वो रखा हुआ था, वो खरीदा था मैंने कि सोचा प्रैक्टिस करूँगा। तो ऐसी कुछ बात है कि कहीं जाना पड़ रहा है, मैं याद नहीं कहीं, मैं हाँ नोएडा ही आया था कहीं, ठीक है। तो वहाँ पे अब उस रूम की ना चाबी सिर्फ मेरे पास है, सफाई भी मैं ही करता था वहाँ पे कोई नहीं जाएगा मेरे अलावा, ना दीदी जाएगी, ठीक है, काम वाली दीदी नहीं जाएगी, ना मेरी बहन जाएगी, ना मेरी मम्मी जाएगी, घर का कोई इंसान नहीं जाएगा वहाँ मेरे अलावा। वो मेरा ही कमरा था और वहाँ की चाबी भी मेरे पास ही थी, कोई घुस ही नहीं सकता मेरी परमिशन के बिना, ठीक है। तो लॉक करा मैंने और मैं चला गया। एक या 2 दिन के लिए गया था मैं, वापस आया, चाबी मेरे पास ही है। आके मैंने खोला और मैंने खोला ना दरवाज़ा, तो वो डेस्क, इतनी भारी डेस्क जिसके ऊपर 4 मॉनिटर लगे हुए हैं माउंटेड, वो खिसकी हुई है, पूरी खिसकी हुई है। और वो था ना क्या कहते हैं जिस पे प्रैक्टिस करता, वो टूटा पड़ा 2 टुकड़ों में अलग अलग पड़ा हुआ है, ठीक है। और भाई मेरे गुस्सा चढ़ गया, ठीक है, क्यों मैं तो ऑब्वियसली बिलीव नहीं करता था, भूत तो आया ही नहीं दिमाग में मेरे, ठीक है। मैं भाई कौन गया ऊपर, मैं घर में चीखते मम्मी के पास, मैं ऊपर कौन गया है, मना कराया ना दीदी को जाने के लिए, क्या कराया उसने सफाई, मेरे को लगा सफाई के चक्कर में टेबल करी हो। मम्मी बोली दीदी तो आई नहीं, मैं कौन गया है, फिर बहन गई होगी, बोले ना वो भी नहीं गई। मैं आप गए थे, सच्ची बताओ, मैं अपनी माँ पे शक करने लग गया, ठीक है। आप गए थे, बोलती यार मैं आज तक नहीं गई, कोई नहीं गया। फिर मेरे को रियलाइज चाबी भी मेरे पास है, लॉक लगा हुआ है वैसे ही, ठीक है। समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है ये चीज। तो गया मैं वापस चेक करा, मैं भाई ये क्या है। और वो ऐसा लग रहा था कि टेबल है ना वो खिसका के नहीं करी है किसी ने लात मारी है उसके टेबल के, मतलब जैसे ये दीवार है ना, तो वो दीवार के चिपकी हुई है, और तो दीवार के साइड से किसी ने लात मारी कि वो खिसक गई पूरी। वो तो फॉर्चुनेटली कुछ डैमेज नहीं हुआ, मेरा CPU वीपीयू टूट सकता है जो भी है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई ये हुआ क्या, ठीक है। मेरे को 1 घंटा लगा वो वापस लगाने में, सब कुछ लगाया मैंने, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या हुआ, ये कौन तोड़ गया, ये सब कुछ, ये सब, ठीक है। मैं काम कर रहा, ठीक है, मैंने गेम ऑन करा, और गेम ऑन करते ही मेरे को एकदम से हिट करा, 1 सेकंड रुक जा, गेम पॉज करा मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं इस कमरे में बैठ के भूत प्रेतों की ही बातें कर रहा हूँ, और उस टाइम मेरे को एकदम से हिट करा, और मेरे को आज तक मेरी खुद की नहीं फटी थी उस कमरे में बैठ के, उस दिन फट ली थी। 3 दिन मैं उस कमरे में नहीं गया भाई, मेरे को समझ नहीं आया, और वो अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है कि भाई ये हुआ कैसे। नेक्स्ट वीडियो क्लिप है करण भाई की, जब वो लाइव स्ट्रीम में खुद ही बता रहे थे कि कुछ साल पहले कैसे वो अपने दोस्तों के साथ एक हॉरर चैलेंज कर रहे थे, तभी उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। The year is 2014. It is 3:30 at night. मैं मेरे 4 दोस्त दिल्ली में एक जगह है छतरपुर, उसके एक फार्म हाउस में बैठ के एक नया शो लिख रहे हैं, क्योंकि और कुछ करने के लिए नहीं है। और मैं आपको घर का सेटअप दिखाता हूँ। यहाँ पे एक घर है, पूरी लॉबी है ये छोटी सी, यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ पे एक कमरा है, यहाँ पे एक ड्राइंग रूम है, और हम इस वाले कमरे में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बैठ के हम शो बना रहे हैं। जिस बंदे का घर है वो बहुत ही पूजा पाठ करने वाला इंसान, वो करने वाला इंसान जिसका घर है, उसने बोला क्या मेरी बहुत फटती है इन चीजों से, भूतों से, तो कोई ऐसी हम ये बातें नहीं करेंगे, रात के 2:30-3 बजे हुए ये सब नहीं करेंगे। हमने बोला अरे डरने की क्या बात है, थोड़ी बातें कर लेते हैं, मजा आएगा। तो उसने बोला अच्छा तुम्हें इतना गूदा दिखाना है ना, हम सारी लाइटें बंद कर देंगे, आपको अपना फोन यहाँ छोड़ना है, आपको घर की चाबी, गाड़ी की चाबी सब यहाँ इस रूम में छोड़ना है, और आपको बाहर जो वो हॉलवे है ना,
उसमें बस 5 मिनट अंधेरे में खड़े होने, बस, और कुछ नहीं करना। और अगर आपने वो कर लिया, हम सब मिलके 10-10 हजार रुपए ईच देंगे। 5 लोग थे उसका। सॉरी बता रहा हूं। तो उस बंदे ने बोला आपको बस बाहर अंधेरे में खड़ा होना है 5 मिनट के लिए, सब 10-10 हजार रुपए देंगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग, हाँ, उसने बोला जो भी बाहर खड़ा हो पाता है सब लोग उसको 10-10 हजार रुपए देंगे, बस 5 मिनट के लिए अंधेरे में खड़ा होना है, फोन अंदर छोड़ना है, चाबी अंदर छोड़नी है, सब। एंड जो सबसे बड़ा गूदा वाला इंसान था, जो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहा था, उसने बोला कि उसको बोला कि तू बोल, तू जाके खड़ा हो, क्योंकि तू सबसे कूल बन रहा था। उसने बोला यार मेरी सुबह फ्लाइट आएगी, है वो कूल बनना शुरू हो गया कि मेरी तो नहीं, मैं नहीं करूंगा। किसी और बंदे से पूछा तू कर, उसने बोला कि नहीं भाई मेरे को, मैं सच सच बता रहा हूँ, मेरी फटती है। तो मैंने सोचा कि मैं कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आई विल गो स्टैंड आउटसाइड एंड आई विल अटेम्प्ट दिस। मैंने अपना फोन छोड़ा, मैंने अपनी गाड़ी की चाबी छोड़ी, मैंने अपनी घर की चाबी छोड़ी, एंड हमने एक रूल बनाया दैट अगर मेरे को डर लगता है, all I have to do is just knock on the door. That is all I have to do and they'll have to open the door. और वो ऐसा दरवाजा होता है, हैंडल होता है ऐसे खींचने वाला, वो हैंडल था। तो मैं बाहर गया और मैं खड़ा हुआ। पहला 1 मिनट मैं बिल्कुल यहाँ वाला, जो यहाँ पे इस कमरे में हम थे, ये वाला कमरा यहाँ पे था, वहाँ पे मैंने सर टिका के मैं खड़ा हो गया कि ठीक है 5 मिनट है, कुछ नहीं होता। कुछ 30-40 सेकेंड हुए थे, पीछे मेरे गर्दन पे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, क्योंकि अंधेरा में फटती है, कुछ भी कर लो दिमाग में भी इतना बैठ गया कि फटेगी। तो मैंने थोड़ी सी ऐसे हॉलवे में वॉक करनी शुरू कर दी, और यहाँ पे जो ड्राइंग रूम था वहाँ पे जरा सी मूनलाइट आ रही थी, तो उसके पास जाता जा रहा था अपने आप को बचाने के लिए। 2.5-3 मिनट हो गए थे, मेरी आंखों की जो थी अंधेरे को गेट यूज्ड हो गई थी, और मुझे थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गया था। पहले तो बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। देन आंखें वर अकस्टम्ड एंड आई स्टार्ट वॉकिंग स्लोली। 2.5 मिनट हुए थे। अंदर बैठे इन गांडुओं ने सोचा मेरे ऊपर एक प्रैंक प्ले करेंगे। उन्होंने करा टक 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 कच 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 टक 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 कच 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 अंदर से मेरी फाड़ने के लिए। मेरी फट गई एक सेकंड की, और उन्होंने हंसना शुरू हो गया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला, हाँ तेरी फट गई, तेरी फट गई, तेरी फट गई। मैंने बोला बहन, जो मेरी तो नहीं फटी थी, तुमने अंदर से दरवाजा इतनी जोर जोर से दबाना शुरू कर दिया और ये करना शुरू कर दिया। अंदर गया मैं कमरे में, उन्होंने दरवाजा बंद करा। उन्होंने बोला अरे तूने बाहर से दरवाजा मारा है, हमने थोड़ी कुछ करा है। बोला मैंने नहीं करा यार, गांडू मत बनो, तुम चारों ने अंदर से दरवाजा मारा है, तुमने कच 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 करा है, तुमने तेरा हैंडल खींचा है। एंड आई सेड मैंने नहीं करा है, तुमने करा है। एंड दिस वेंट बैक एंड फोर्थ फॉर लाइक 10-15 मिनट्स टिल द गाय जिसका घर था, जो पूजा पाठ करने वाला था, उसने मुझे बोला दैट लिटरली हैड टीयर्स इन हिज आईज। ही सेड मैं कसम खाता हूं करण, हमने अंदर से ना दरवाजा पे मारा है, ना हमने कट 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 करा है, तूने करा है, तू प्लीज बता दे। मैंने बोला भाई मैंने नहीं करा, मैं झूठ क्यों बोलूं। मैं ये सेंटेंस बोल ही रहा था और हम 5 अपने कमरे में हैं। जो लाइट थी वो जरा सी ऐसी फ्लिकर करती है एंड वी टर्न्ड द डोर एंड द डोर गोस पूरा टाइम। एंड व्हाइल वी आर इनसाइड द रूम एंड देयर्स ऑल ऑफ अस आर इनसाइड येट द डोर मूव्स। और उसके बाद ये थे रात के 3:30 बजे, 3:30 से रात को 4:30-5 बजे तक वी कुड हियर आउटसाइड समबडी वॉकिंग इन दैट हॉलवे एंड वी कुड हियर नेक्स्ट वीडियो क्लिप है अपने राव साहब की। उनके साथ उन्हीं की सोसाइटी में कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल ही अनयूजुअल था। आप खुद देखिए। अपनी मम्मी की कसम खा रहा हूँ, जिसकी कसम उठवानी उसकी उठवा लो। कोई भी नहीं था यहाँ पे, कोई भी नहीं था। और ये ना देखो अभी इतने स्लो हो जाने चाहिए थे, बंद हो जाने चाहिए अभी। भाई देखो दोबारा चालू हो गए। भाई क्या सिस्टम है ये पूरा। भाई दोहरे जाने से डर लग रहा तुम्हारी कसम। भाई अगर इसमें दिख रहा हो ये देखो, ऐसा लग रहा कोई झूल रहा, माँ कसम। और कोई भी नहीं है भाई, मम्मी की कसम। अब देखना तेज हो जाएंगे दोबारा। 1 2 ये मतलब बहुत देर हो गई मुझे देखते देखते भाई। ये देखो दोबारा चालू हो गए, देखो दिख रहा है पीछे। भाई बहुत गलत सीन है भाई सोसाइटी में। इसी क्लिप के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए एक बार फिर से कहे दिल से शुक्रिया।